खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल। 8वीं तक के निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। तो 4 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बाकी क्लासेस में कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन किए जाएंगे। तो 4 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, बंद रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्कूल बंद रहेंगे। बाकी क्लासेस में जो 8वीं से ऊपर की क्लासें 12वीं तक की, वहां पर क्लासेस चलेंगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और बढ़ते केसेस के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। अब 4 तारीख तक, 4 अप्रैल तक 8वीं तक की कक्षाएं स्कूलों में संचालित नहीं होंगी। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक कोरोना संक्रमित। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने 31 मार्च के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाई की मांग की है। फिलहाल 31 मार्च तक ही ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश हैं, लेकिन शिक्षकों के संक्रमित पाए जाने के बाद अब ये मांग आगे के लिए भी की जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों के संक्रमित मिलने के बाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने ऑनलाइन पढ़ाए जाने की मांग की है 31 मार्च के बाद भी, यानी आज के बाद भी। लखनऊ चलते, शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। शैलेश, 8वीं तक के स्कूल 4 अप्रैल तक बंद करने की बात है। लखनऊ में केसेस भी सामने आ रहे हैं, लगातार हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है केसेस बढ़ ही रहे हैं। और अब शिक्षक संघ की खबर कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कराने की मांग कर रहे हैं आगे भी। तो कुल मिलाकर क्या दृश्य लखनऊ में बन रहा है? राजन, देखिए, इस समय राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में कुल जितने कोरोना के मामले, उनमें 30% से ज्यादा मामले सिर्फ लखनऊ में सामने आ रहे हैं। अगर देखिए हम तो 918 पूरे प्रदेश में केस आते हैं, उनमें 446 केस सिर्फ लखनऊ में आते हैं। यानी अगर आप आंकड़ा देखें तो लगभग आधे केस जितने पूरे 74 जिलों में है, उससे उतने ही केस अकेले लखनऊ में आ रहे हैं। और ये आंकड़ा तब है जबकि होली के समय जो जांच थी, सैंपल्स की टेस्टिंग थी, उसका काम धीमा होता है। यानी जितने सैंपल अमूमन देखे जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं रोज, लगभग 1.25 लाख के आसपास, उससे आधे सैंपल, लगभग 65,000 के आसपास सैंपल टेस्ट होते, तब इतनी संख्या निकल कर सामने आती है। मौतों के आंकड़े की बात करें तो वो भी इस समय तेजी से बढ़ रहा है और 10 मौतें 24 घंटे में सामने आती है। जबकि पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो एक दिन में पूरे प्रदेश में 2, 3, 4 इस तरह मौतें हुई हैं। ऐसा भी वक्त आया जब एक भी मौत पूरे प्रदेश में नहीं हुई कोविड पॉजिटिव की। तो हालात बताने के लिए ये आंकड़े अपने आप में पर्याप्त हैं। जहां तक बात करें स्कूलों की तो देखिए, कक्षा 8 तक के स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। यानी उनमें 31 मार्च तक पहले से बंदी घोषित थी, होली के नाम पर यह अवकाश था, लेकिन अब इसको 4 तारीख तक के लिए विस्तार दिया गया है, बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। हालांकि 9 से ऊपर कक्षा 9 से 12 या यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज जो है वहाँ पर पढ़ाई चलती रहेगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन देखना होगा कि इतने जो हालात कोरोना से बिगड़े हैं उनमें इन क्लासेस का संचालन किस तरह से किया जाएगा। जब इससे पहले इतने आंकड़े थे, इतने ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, उस समय प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कहा गया था। हाल ही में यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों में जिस समय ये निर्देश हुए होली से पहले कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, उस समय तो आंकड़े इससे आधे ही थे। लेकिन अब इतने बढ़ने के बाद वहां पर फिजिकल क्लासेस भी होंगी, तो ये देखना होगा। एक बड़ी चुनौती है शिक्षण संस्थानों के सामने भी कि आखिर वो कैसे हालात पर बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती है। सुरक्षित रखते हुए बिल्कुल खुद को सुरक्षित रखना है, सभी की जिम्मेदारी भी है और प्रशासन भी सुनिश्चित कर रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका इस तमाम जानकारी।